हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित चौरसिया। वेलकम टू चौरसिया होम्यो ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग एक नए होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका नाम है साइलेसिया टेरा। तो साइलेसिया टेरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि साइलेसिया टेरा का जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किस किस तरह के बीमारियों में साइलेसिया टेरा को यूज किया जाता है। तो पहले कुछ हम साइलेसिया टेरा के बारे में गाइडिंग सिम्टम जो है इसका वो जान लेते हैं, और कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है मेनली वहाँ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मेन यूजेज हम लोग पहले देख लेते हैं। तो साइलेसिया टेरा जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो है एक बायोकेमिक मेडिसिन है। ठीक है, जो प्योर सिलिका से बनाया जाता है। साइलेसिया टेरा जो होता है प्योर सिलिका से मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तो साइलेसिया टेरा मेडिसिन जो है पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इसके कंस्टिपेशन के बारे में। ठीक है, कि साइलेसिया टेरा को कंस्टिपेशन के केस में दिया जाता है तो किस तरह का कंस्टिपेशन होता है जहाँ ये साइलेसिया टेरा मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है, तो साइलेसिया टेरा की अगर कंस्टिपेशन की बात किया जाए तो साइलेसिया टेरा के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, अगर महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में मेंसेस से पहले या मेंसेस के दौरान, ठीक है, उन्हें कंस्टिपेशन देखने को मिलता है। और कंस्टिपेशन में क्या होता है कि इनको जो मल पास करने में जो होता है बहुत ही डिफिकल्टी होती है। ठीक है, जब ये मल पास करते हैं तो इनको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका मल जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है, आधा अंदर आता है और आधा ही बाहर आ पाता है और फिर से अंदर चला जाता है। तो इनकी कब्जियत की समस्या में कंस्टिपेशन में इस तरह का देखने को मिलता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में इसके कंस्टिपेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग साइलेसिया का हेडेक पढ़ते हैं। साइलेसिया का हेडेक भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका जो साइलेसिया का पेशेंट होते हैं तो उसमें जो हेडेक होता है वो ओसिपिट से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स तक जाता है, फिर किसी एक आई में आके लोकेटेड हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग किस आई में आके लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, किस तरह से एमलोरिएशन होता है, किस तरह से एग्रावेशन होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलेसिया के बारे में। तो पहले हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं कि साइलेसिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, साइलेसिया को क्या जो पेशेंट होते हैं उनको देखिएगा तो हल्के रंग के होते हैं। ठीक है, उनका जो चेहरा होता है वो पीला सा रहता है और ये वीक कमजोर टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो साइलेसिया का पेशेंट होंगे वो पतले दुबले से होते हैं। वो खाना तो पूरी तरह से खाते हैं, उनमें जितना वो खाना खा सकते उतना वो खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना जो होता है उनके बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये दुबले पतले से हो जाते हैं। ठीक है, तो साइलेसिया के जो मरीज होते हैं वो दुबले पतले से देखने को मिलते हैं। साइलेसिया के अगर बच्चा की बात किया जाए तो जो बच्चा होता है, छोटा छोटा जो बच्चा होगा तो उसका जो सूचस और फॉन्टेनिले होता है वो ओपन होता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है साइलेसिया के बच्चा में। और साइलेसिया का जो बच्चा होता है उसका पेट देखिएगा तो फूला रहता है। ठीक है, जिद्दी बच्चा होता है। ठीक है, प्यार से बात करने पर भी वो रोने लगता है, इस तरह का बच्चा होता है, बेचैन टाइप का होता है, हमेशा चिंतित रहता है, डरपोक टाइप का होता है। ठीक है, उससे कोई मेंटल लेबर आप करवाइएगा, मानसिक कोई काम करना हो, पढ़ाई लिखाई का काम करना हो तो बहुत जल्दी थक जाता है। तो इस तरह के सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइलेसिया का पेशेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा थकान होता है, पतला दुबला सा रहता है। ठीक है, उसको हमेशा इच्छा रहता है कि लेटे रहे बेड पर, थकान सा फील करता है। ठीक है, साइलेसिया के मरीज जो होते हैं उनको ठंडा बहुत ही आसानी से लग जाता है, क्योंकि ये चिली पेशेंट होते हैं। ठीक है, चिली पेशेंट होते हैं इनको ठंडा आसानी से लग जाता है। ठंडा के मौसम आएगा या कोई भी ठंडा चीज से इनका कोई भी प्रॉब्लम जो होता है वो बढ़ जाता है। ये सब साइलेसिया में देखने को मिला है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइलेसिया उन मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जो रातों में जिनको चलने की बीमारी होती है, नींद में चलने की बीमारी। ठीक है, सोए रहते हैं, अचानक जगते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर अपने बेड पे फिर से जाकर सो जाते हैं, जिनको बोला जाता है कि नींदों में चलते हैं। तो वैसे मरीजों के लिए साइलेसिया बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइलेसिया के हम लोग सिर दर्द के बारे में बात कर लिए हैं कि सिर दर्द कैसा होता है। ठीक है, सिर के पिछले हिस्सा ओसिपिट रीजन से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स तक जाता है, किसी एक आई में जाके लोकेटेड हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि सिर दर्द कैसे बढ़ता है, कैसे करता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग इनका कंस्टिपेशन के बारे में पढ़ेंगे, साइलेसिया का जो भी हम बताएं। ठीक है, साइलेसिया जो पेशेंट होते हैं साइलेसिया के, ठीक है, इनको पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, पैरों में पसीना आता है और इनको इतना पसीना आता है ना, सिर में भी पसीना आता है कि जिस तकिया पे सोते हैं वो तकिया के चारों तरफ पसीने से भीग जाता है, तकिया जो चारों तरफ से भीग जाता है पसीने से। और जो इनका पसीना होता है एकदम दुर्गंध देता है। ठीक है, बदबूदार टाइप का उसमें से गंध आता है, इस तरह का होता है। यानी साइलेसिया को आप देखिएगा तो जो भी छोटा घाव हो जाता है जिसमें पस बन जाता है, मवाद जमा हो जाता है, तो उस घाव को, ठीक है, के अंदर जो मवाद है उसको सुखाने के लिए या उस मवाद को बाहर निकालने के लिए साइलेसिया को यूज किया जाता है। तो हाय एवरीवन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलेसिया मेडिसिन। ठीक है, तो देखेंगे साइलेसिया टेरा, इसका पूरा नाम क्या है, साइलेसिया टेरा। जो साइलेसिया होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। ठीक है, बायोकेमिक। ठीक है, एक डॉक्टर थे जिनका नाम सुसलर था। ठीक है, उन्होंने 12 ऐसी मेडिसिन को बताया था जो बायोकेमिक मेडिसिन है। तो उसी में से एक साइलेसिया टेरा है जो एक बायोकेमिक मेडिसिन है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साइलेसिया टेरा मेडिसिन है, साइलेसिया इसके नाम से पता चल रहा है क्या, सिलिकॉन यानी कि सिलिका। तो ये प्योर सिलिकॉन जो होता है उससे साइलेसिया मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये जो साइलेसिया मेडिसिन है, चलिए साइलेसिया मेडिसिन जो है अभी हम लोग देखें कि इसको वैसे जगहों पर यूज किया जाता है जहाँ जो बॉयल्स रहते हैं, घाव रहते हैं, जिसमें पस का फॉर्मेशन रहता है, उस पस को सुखाने के लिए या उस घाव से पस को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि साइलेसिया जो होता है किसी घाव से पस को बाहर निकाल सकता है या पस को सुखा सकता है बिना घाव को चीरे हुए। सर्जन जो होते हैं घाव में चीरा लगा के उसको पस बाहर निकालते हैं, फिर अपना जो ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से। साइलेसिया मेडिसिन जो है ये बिना चीरा लगाए बस साइलेसिया मेडिसिन दीजिए, वो जो घाव है उसमें जो भी मवाद भरा है वो सूख जाएगा। अगर ठीक है, या तो मवाद को अगर निकालना हो तो घाव के फोड़ के मवाद को साइलेसिया निकाल देता है। इसलिए साइलेसिया जो मेडिसिन है इसको सर्जिकल नाइफ भी बोला जाता है। ठीक है, सर्जिकल नाइफ। ठीक है, सर्जरी के दौरान जो सर्जन होते हैं अपने नाइफ से क्या करते हैं,
उस उंड को, उस घाव को चीरा लगा के उसमें से मवाद को निकालते हैं। लेकिन साइलेसिया क्या करता है, बिना चीरा लगाए उस मवाद को या तो सुखा देता है या तो उसको बाहर निकाल देता है, इसलिए इसको सर्जिकल नाइफ भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइलेसिया टेरा। तो साइलेसिया टेरा जो मेडिसिन है, इसका कॉमन नेम जो है वो क्या होता है, प्योर सिलिका, क्योंकि सिलिकॉन से बनाया जाता है, ठीक है, सिलिकिक ऑक्साइड और प्योर फंक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना क्या नाम है, प्योर फंक। सोर्स क्या हो गया, तो मिनरल किंगडम हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 40 से 60 दिन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 40 टू 60 डेज है, मतलब इतना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इससे पता चलता है कि साइलेसिया मेडिसिन जो है डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन जो होता है एक्ट करते रहता है, लेकिन थोड़ा स्लोली एक्ट करता है, धीरे-धीरे एक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन एक्ट करते रहता है, ठीक है। इसके प्रूवर कौन है, तो इसके प्रूवर जो है वो डॉक्टर हैनीमैन है, ठीक है। और ये डायथीसिस अस्क्रोफुलस डायथीसिस। अब आते हैं कि अस्क्रोफुलस क्या होता है, ठीक है। तो अस्क्रोफुलस का मतलब होता है कोई भी ग्लैंड हो गया उसमें इनलार्जमेंट होना, स्वेलिंग होना, ठीक है। तो साइलेसिया में देखा जाता है कि जो भी पैरोटिड ग्लैंड हो गया, एक्सिलरी ग्लैंड हो गया, वहां स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो डायथीसिस जो होता है अस्क्रोफुलस होता है। तो अस्क्रोफुलस का मतलब समझ गए हम लोग कि ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाना या इनलार्जमेंट हो जाना, सूजन हो जाना, उसको अस्क्रोफुलस बोलते हैं। तो साइलेसिया के जो मरीज होते हैं उसमें जो डायथीसिस होता है वो अस्क्रोफुलस डायथीसिस होता है। चलिए नेक्स्ट है मियाग्मेटिक बैकग्राउंड। तो मियाग्म क्या है, तो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, तीनों ये मियाग्म को कवर करता है मेडिसिन, ठीक है। टेम्परामेंट क्या है, सैंग्विन टेम्परामेंट है, सैंग्विन एंड इरिटेबल। सैंग्विन का मतलब हम लोग जानते हैं, वैसे सैंग्विन टेम्परामेंट के जो पर्सन होते हैं एकदम हंसता खेलता व्यक्ति होते हैं, सोशलेबल टाइप के होते हैं, ठीक है, समाज से इंटरेक्शन करते रहते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं, वो सैंग्विन पर्सन कहलाते हैं। और ये इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है साइलेसिया का मरीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्मल रिलेशनशिप। वेरी चिली होता है। वेरी चिली मतलब इसका कोई भी प्रॉब्लम जो है ठंड से बढ़ जाता है, ठीक। इसको बहुत ही इजीली ठंड लग जाता है साइलेसिया के मरीज को। पैर थोड़ा सा बाहर कर दिया चादर से, इसको ठंड लग जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज होगा इसका ठंड से एग्रावेट हो जाएगा, ठीक। तो ये सब हम लोग देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये साइलेसिया है 30 पोटेंसी में, 30 सी एच 200 सी एच, ठीक है, अलग अलग पोटेंसी में आता है, ठीक है। और ये है प्योर सिलिका, जिससे साइलेसिया मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। तो साइलेसिया गाइडिंग सिम्टम अगर देखा जाए तो सप्रेस्ड फुट स्वेट, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके पैरों में पसीना आ रहा था, ठीक है, वो पसीना हवा के चलने के कारण, ठीक है, हवा के एक्सपोजर में आने के कारण सप्रेस हो गया, ठीक है, और उसके चलते कोई बीमारी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को दिया जाता है। और ध्यान देना है ये बात कि साइलेसिया में जो भी स्वेटिंग होगी, जो भी पसीना आएगा, वो ऑफेंसिव टाइप का होगा, यानी कि बदबूदार टाइप का होगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। कैरियन लाइक ऑर्डर फ्रॉम फीट, जो पैर होता है जिसमें पसीना आता है, ठीक है, उसमें जो पसीना का दुर्गंध होता है एकदम सड़ा टाइप का होता है, ठीक है, एक्रिड होता है, जलन टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह का पसीना उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूल्स रिसीड अगेन व्हेन पार्शियली एक्सपेल्ड। कंस्टिपेशन में हम लोग देखेंगे कि कंस्टिपेशन में जो साइलेसिया के मरीज को देखिएगा तो उनका जो स्टूल होता है, जो पैखाना होता है, वो ड्राई होता है और हार्ड रहता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि उनको स्टूल पास करने के लिए ज्यादा ही प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूल जो होता है वो आधा ही बाहर आ पाता है अंदर, और आधा जो होता है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, और फिर वापस अंदर चला जाता है जो, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो वही स्टूल रिसीड अगेन व्हेन पार्शियली एक्सपेल्ड, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना व्हेन चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट, जब जब बच्चा, ठीक है, अपने मदर का मिल्क लेगा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, मिल्क लेगा, तब तक मदर, उस मदर से भेजाइना से, मदर का भेजाइना से ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। साइलेसिया मेडिसिन जो है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लिनिकल है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कोई कभी चल रहा होता है रास्ते पर, सड़क पे, तो पैर में कांटा चुभ जाए, ठीक है, या बोन का स्प्लिंटर चुभ जाए, नीडल चुभ जाए, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि कोई नुकीला चीज लेकर पिन उसको निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है वहाँ, फिर वहाँ छोटा सा घाव बन जाता है, वहाँ पस बन जाता है ना, मवाद बन जाता है। तो वैसे केसों में आप साइलेसिया को यूज कर सकते हैं। आपको पिन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप साइलेसिया लीजिए, एक दो डोज लीजिए, वो जो बोन का स्प्लिंटर था, ठीक है, या जो कांटा था या फिश बोन था जो अंदर चुभ गया, तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, वहाँ पस का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो वहाँ साइलेसिया अच्छा यूज किया जाता है, ठीक है। साइलेसिया के माउथ का सिम्टम में देखिएगा तो उनके जो टंग होता है उस पर हेयर लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि उनका जो जीभ है उस पर हेयर प्रेजेंट है, इस तरह का सेंसेशन होता है। फिस्टुला इन एनो, फिस्टुला इन एनो हम लोग देखेंगे जीआईटी जब पढ़ेंगे, तो इसमें देखने को मिलता है कि जो एनस होता है, एनस के थोड़ा सा बगल में, ठीक है, एनस के बगल में जो स्किन होता है वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ थोड़ा घाव टाइप का हो जाता है, ठीक है, ऊन सा हो जाता है, तो उस केस में भी साइलेसिया यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो साइलेसिया के मरीज होते हैं वो कैसा होते हैं। साइलेसिया के मरीज को देखिएगा तो थोड़ा नर्वस स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, सैंग्विन टेम्परामेंट के होते हैं, वही सोशलेबल टाइप के पर्सन, ठीक है, समाज में अच्छे से बातचीत करेंगे, हंसमुख टाइप के होंगे, ठीक है, इस तरह के होते हैं, मिलनसार टाइप के होते हैं, ठीक है। और पर्सन जो होते हैं सोरिक डायथिसिस के पर्सन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पर्सन ऑफ लाइट कम्प्लेक्शन, फाइन ड्राई स्किन, पेल फेस, वीकली विथ लैक्स मसल। देखिए क्या होता है, साइलेसिया के जो मरीज होंगे, ठीक है, वो लाइट कम्प्लेक्शन के होते हैं, थोड़ा गोरा रंग के होंगे, ठीक है, और इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, इनका चेहरा देखिएगा तो पीला-पीला लगेगा, और ये कमजोर होते हैं, लैक्स मसल देखने को मिलता है, ठीक है। अब लैक्स मसल के मतलब क्या, लूज-लूज तरह का मसल, लूज टाइप का मसल रहेगा, ठीक है, लटका हुआ थोड़ा-सा लूज मसल रहेगा, ये देखने को मिलता है। तो ये देखिए हम लोग जाने कि साइलेसिया के जो पेशेंट हैं, मरीज जो है वो किस टेम्परामेंट के होते हैं, तो सैंग्विन टेम्परामेंट के, सोशलेबल होते हैं, ठीक है। देखिए अलग-अलग टेम्परामेंट के जो होते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग-अलग टेम्परामेंट होता है, कोई कोलेरिक होते हैं, कोई फ्लेगमेटिक होते हैं, सब कुछ पढ़ना है मटेरिया मेडिका में, जो भी मेडिसिन पढ़िएगा, ठीक है, कोई मेलांकोलिक होते हैं, और साइलेसिया हमारा सैंग्विन है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट-डिफरेंट तरह के हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं पर्सन का टेम्परामेंट, ठीक है, सैंग्विन कोई होता है, कोई फ्लेगमेटिक होता है, कोई मेलांकोलिक होता है, तो कोई कोलेरिक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो साइलेसिया के मरीज होंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये खाना प्रॉपर खाते हैं, ठीक है, फिर भी इनमें न्यूट्रिशन का डेफिशिएंट देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलता है, क्यों?
ये तो खाना प्रॉपर खा रहे हैं, क्वालिटी भी खाना का अच्छा लेते हैं, क्वांटिटी भी अच्छा रहता है, लेकिन फिर क्यों इनमें न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलता है? क्योंकि जो खाना जो खाते हैं वो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसको इम्परफेक्ट एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है, इनका एसिमिलेशन जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से साइलेसिया के मरीज को आप देखिएगा तो वो दुबला-पतला सा दिखेंगे, कमज़ोर सा दिखते हैं, जबकि खाना अच्छा खाएँगे। किसी को आप सुने होंगे, अरे हम तो खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, फिर भी हम दुबले-पतले हैं। कोई बोलता है खाना लगता ही नहीं है इसके शरीर को, ठीक है? तो उसी तरह से साइलेसिया में भी देखने को मिलता है। साइलेसिया के जो मरीज होंगे ओवर सेंसिटिव रहते हैं फिजिकली और मेंटली, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रोफुलस और एकाइटिस चिल्ड्रेन, ठीक है? स्क्रोफुलस का मतलब हम लोग पता है कि कोई ग्लैंड है उसमें इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, तो वो क्या हुआ? स्क्रोफुलस हुआ, स्क्रोफुलस हुआ। एकाइटिस चिल्ड्रेन, देखिए एकाइटिस का मतलब चिल्ड्रेन में क्या देखने को मिलता है कि वैसे चिल्ड्रेन जिनमें जो बोन होता है वो वीक होता है, ठीक है? बोन जो होगा, हड्डी जो होगी कमजोर आती है, ठीक है? पूरी तरह से डेवलप नहीं रहता है, सॉफ्ट बोन रहता है, ठीक है? और एकाइट ये क्यों होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये सब एकाइटिस चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है? तो वैसे किस तरह के चिल्ड्रेन में साइलेसिया ज्यादा यूज किया जाता है? एकाइटिस चिल्ड्रेन में। एकाइटिस चिल्ड्रेन हो और जिसका जो हेड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है? अब हेड बड़ा क्योंकि इसका जो फॉन्टेनले होता है, ठीक है, ये फॉन्टेनले होता है, ठीक है, सूचस होता है जिसके द्वारा ये दोनों दोनों तरफ के जो हाफ है हेड वो जुड़ा रहता है वो सूचस के थ्रू, ठीक है। तो ये फॉन्टेनले और सूचर जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है, बहुत सारा छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जिसमें फॉन्टेनले और सूचर ओपन होते हैं जिसके कारण उनका थोड़ा सिर का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। और जो साइलेसिया के जो छोटा बच्चा होता है उसके सिर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। ये जब भी सोने जाता है तो इसके तकिया का जो चारों तरफ है वो भी पसीने से भीग जाता है, ये भी देखने को मिलता है साइलेसिया में, ठीक है। और ये जो पसीना आता है तो इसको इसको यूज़ करना पड़ता है कोई गर्म वाला चीज़, एक्सटर्नल कवरिंग करना पड़ता है हेड में, ठीक है? क्यों? क्योंकि तो सिली पेशेंट है, इसको ठंडा से दिक्कत होता है और गर्म चीज़ों से इसको आराम मिलता है, ठीक है? ये जो बच्चा होता है साइलेसिया का, इसका जो आप एंकल देखिएगा, ये एंकल, ये कमज़ोर रहता है, ठीक है? हम लोग बात किए रेक्टाइल चिल्ड्रन होता है, बोन जो होता है सॉफ्ट होता है, अच्छे से डेवलप नहीं रहता है और एंकल जो होता है वो कमज़ोर रहता है, जिसके चलते ये अच्छे से चल नहीं पाता है, ठीक है? इसको चलने में ज़्यादा ही दिक्कत होता है, ठीक है? ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? चलने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, चलना सीख नहीं पाता है इसमें, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगता है। नॉर्मल जो बच्चा है वो जितना टाइम में चलना सीखेगा उससे इसको ज़्यादा टाइम लगता है साइलेसिया के बच्चा को चलना सीखने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेंटल जनरल देखते हैं हम लोग साइलेसिया के मरीज का, ठीक है। तो मेंटल में देखिएगा तो साइलेसिया का जो बच्चा होता है ना बहुत ही जिद्दी होता है ना, हट्टी टाइप का, हट कुछ बोलिएगा करेगा ही नहीं, अपना मनमानी करेगा, आप बोलिएगा ये करो तो नहीं करता, इस तरह का इसका बच्चा होता है, ठीक है। साइलेसिया के बच्चा से अगर आप प्यार से भी बात करते हैं, ठीक है, काइंडली स्पोकन करते हैं, आराम से अच्छे से प्यार से बात करेगा तो ये रोने लगता है, ये सब देखने को मिला है साइलेसिया के बच्चा में, ठीक है। साइलेसिया के बच्चा जो होता है वो क्या होता है? बेचैन होता है, ठीक है। थोड़ा-सा भी आवाज़ होगा, वो अपना स्टार्ट हो जाता है। एकदम बेचैनी देखने को मिलता है इसमें, थोड़ा-सा भी आवाज़ सुनेगा तो बेचैन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और साइलेसिया में क्या देखने को मिलता है कि इसका जो बच्चा होता है एंजियस टाइप का होता है, एकदम चिंतित रहता है, कुछ-कुछ सोचते रहता है, ठीक है? यील्डिंग टाइप का होता है, नहीं यील्डिंग टाइप का मतलब बात मानने वाला, किसी का कुछ बोले फट से कर देगा, जो होता है ना झुकने वाला टाइप का, झुकनसार टाइप का, तो यील्डिंग टाइप का होता है और फेंट हार्टेड होता है। फेंट हार्टेड मतलब कि एकदम डरपोक टाइप का होता है, टिमिड टाइप का होता है साइलेसिया का बच्चा, ठीक है? तो हम लोग देख लिए साइलेसिया का बच्चा कैसा होता है। साइलेसिया के बच्चा से आप मेंटल लेबर करवाइएगा ना तो नहीं कर पाता, मेंटल लेबर करेगा बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है? कोई पढ़ने वाला काम हो, लिखने वाला काम हो, ठीक है, या सोचने वाला काम हो, ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाता है, पढ़ेगा लिखेगा बहुत जल्दी थक जाता है, तो मेंटल लेबर साइलेसिया के बच्चा के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल जनरल पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल जनरल में है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उनके पैरों में पसीना आ रहा था, ठीक है, और वो पसीना जो था वो दब गया किसी कारण की वजह से, ठीक है। अब क्या कारण हो सकता है? तो सिर पे मान लीजिए जैसे हवा लगा, ठीक है, या पीठ पे ड्राफ्ट ऑफ एयर आया जिसकी वजह से जो पैरों का जो पसीना था, ठीक है, वो सूख गया, ठीक है। तो उसके कारण अगर कोई बीमारी देखने को मिल रहा है तो वैसे केस में आप साइलेसिया यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अब क्या है बैड मतलब कि मान लीजिए छोटे बच्चा जब होता है तो देखिएगा अलग-अलग तरह का उन लोग का टीकाकरण होता है, वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, ठीक है। तो अगर वैक्सीनेशन के बाद उस बच्चे में अगर कोई और बीमारी देखने को मिले, ठीक है, जहाँ वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ एब्सेसिस देखने को मिले, ठीक है, वहाँ पस बन जाए या कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है बच्चों में, ठीक है। तो वैसे केसों में यहाँ साइलेसिया का यूज़ किया जाता है। साइलेसिया उन पर्सन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। देखिए किस पर्सन पे, तो वैसे पर्सन जो स्टोन कटर होते हैं, जो ना पत्थर-वत्थर काटते रहते हैं, पहाड़ी इलाका में जो काम करते रहते हैं पत्थर काटने वाला, ठीक है? तो अगर उनमें अगर कोई चेस्ट कंप्लेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है? छाती से रिलेटेड अगर कोई शिकायत देखने को मिल रहा है कफ टाइप का स्टोन कटर पर्सन में, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को यूज़ किया जाता है। ठीक है? और इसमें क्या है कि जो स्टोन कटर पर्सन होते हैं, चेस्ट कंप्लेंट तो हो सकता है या हो सकता है टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ में जो ताकत था एकदम पूरा वो तरह से खत्म हो चुका हो। तो इस तरह का अगर देखने को मिला है तो ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए है कि मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, ठीक है? और उसको बीसीजी का टीका लगता है बचपन में या पोलियो का लगता है, उसके कारण अगर मान लीजिए उसको कन्वल्जेंस आ जाए, ठीक है? जो मिर्गी का दौरा पड़ता है, ठीक है? या ऐंठन होने लगता है, पूरा बॉडी में स्पाज़म होने लगता है। तो वैसे केसों में अगर हो रहा है तो वहाँ साइलेसिया को यूज़ कर सकते हैं या कहीं एक्सरसाइज़ हो जाए, कहीं पस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है? पस का फॉर्मेशन देखिए एक्सरसाइज़ हो गया यहाँ पस दिख रहा है, ठीक है? तो वैसे केसों में साइलेसिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये दिखा रहा है स्टोन कटर्स, ठीक है? वैसे व्यक्ति जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो पत्थर का काटने वाला काम करते हैं, ठीक है? मार्बल काटने वाला काम करते हैं, ठीक है? उनमें चेस्ट कंप्लेंट देखने को मिले और ऐसा लग रहा है कि उनमें स्ट्रेंथ की कमी हो गया है, ठीक है? तो ऐसे पर्सन में साइलेसिया को यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छा यूज़ होता है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रेट वियरनेस एंड एबिलिटी, ठीक है, वांट टू लाई डाउन, ठीक है। कहने का मतलब है कि साइलेसिया के जो मरीज है ना, उनमें देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा थकान भरा रहता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेबिलिटी रहती है, इनको हमेशा मन करता रहता है क्या कि लेटे रहे, ठीक है, इनको बहुत ही ज्यादा थकान रहता है, इनको मतलब लेटे रहे हमेशा, इस तरह का थकावट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नर्वस डेबिलिटी, ठीक है। तो नर्वस डेबिलिटी में क्या देखने को मिलता है, तो एग्जॉस्टन विथ इरिटेशन फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कन्फाइनमेंट में बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल। तो इसमें देखने को मिलता है कि अगर कोई ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो अगर उनमें कोई थकावट देखने को मिले, ठीक है, ज़्यादा एक्सॉस्टेशन देखने को मिले रिदम के साथ या हार्ड वर्क के साथ, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है, उसके चलते थकावट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ ये बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइलेसिया के मरीज जो होते हैं, इनमें शारीरिक गर्मी की कमी देखने को मिलता है, या इसको आप बोल सकते हैं कि उनको हमेशा ठंडा देखने को मिलता है, ठीक है। वो अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी उनको ज़्यादा ठंडा फील होता है, चिली पेशेंट होते हैं, गर्मी के दिनों में भी वो 2-3 जैकेट पहने रहेंगे, तो इस तरह का साइलेसिया के मरीज में सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं कि साइलेसिया मेडिसिन जो है, इसको यूज किया जाता है सुपरेटिव प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए। पहले जानते हैं कि सुपरेटिव प्रोसेस क्या होता है। सुपरेटिव यानी कि सुपरेशन सा है, सुपरेशन यानी पस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, कहीं स्किन पर कट फट लग जाता है, चोट सा लग जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ मवाद सा भर जाता है, पस्ट सा फॉर्मेशन होने लगता है, घाव बन जाता है जिसके अंदर पस्ट बन जाता है, ठीक है। तो उस पस्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो मवाद बन रहा है वो मवाद बनने को रोक सके, उसके लिए साइलेसिया को यूज किया जाता है, या इसके लिए भी यूज किया जाता है कि जो छोटा घाव है, ठीक है, ये इसमें जो मवाद बन रहा है इसको पका दिया जाए, पका दिया जाए मतलब मवाद को बाहर ला दिया जाए। कच्चा घाव है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको पकाने में भी साइलेसिया काम करता है, उसमें मवाद जो है उसको पका के मवाद को पस को बाहर निकाल देता है वो घाव से, तो वैसे केसों में साइलेसिया को यूज किया जाता है। तो साइलेसिया मैच्योरिंग एब्सेसेस व्हेन डिजायर्ड और रिड्यूसिंग एक्सेसिव सुप्रेशन, वही कि अगर मान लीजिए अभी घाव जो है कच्चा है, उसमें पस नहीं है, ठीक है, तो उसको अगर पका के हम लोग चाहते हैं ठीक करने के लिए, तो उस केस में साइलेसिया दे सकते हैं, या उस केस में दे सकते हैं जिसमें बहुत सारा पस है, हम लोग चाहते हैं सुखवा दें उसको, ठीक है, तो साइलेसिया देखो पस को आप सुखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह के केसों में साइलेसिया को दिया जाता है। नाइट वॉकिंग हम लोग बात किए थे कि वैसे पर्सन में साइलेसिया बहुत ही यूज किया जाता है जिनको रातों में चलने की बीमारी होती है, नींद में चलने की बीमारी, ठीक है, रात में सोए हुए थे, नींद में थे, जगे, फिर चलने लगे, फिर जाके अपनी जगह पे सो गए, तो वैसे केसों में साइलेसिया को यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ इट, अब ठीक है, साइलेसिया के जो मरीज होते हैं पैर को थोड़ा सा चारों के बाहर निकाल दिए तो उनको ठंड सा लग जाता है, ठीक है, चिली पेशेंट होते हैं, इनको इजीली ठंड लग जाता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्वेट के ऊपर, ठीक है, जिसको हाइड्रोसिस बोलते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, देखिए हाथों में, ठीक है, या पैर के अंगूठा में, ठीक है, या पैर में, या एक्जिला हो गया, वहां अगर बहुत ही ज्यादा पसीना देखने को मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन हो गया उनमें जो पसीना आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर इसमें नॉर्मल से बहुत अधिक पसीना आ रहा है तो वो तो नॉर्मल हो गया, और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो वैसे, और वो जो पसीना होगा कैसा होगा, ऑफेंसिव होगा, ये ध्यान देना है, साइलेसिया का जब भी पसीना होगा वो ऑफेंसिव होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इनका स्वेट कैसा होगा, ऑफेंसिव होगा, तो अगर ऐसा देखने को मिला है तो साइलेसिया वहाँ बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए ये हैंड हाथ हो गया, पाम हो गया, यहाँ से बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसको हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं, तो इस केसों में साइलेसिया को यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये सोल्स हो गया, यहाँ से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस का कंडीशन है, तो वहाँ साइलेसिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक जिला हो गया, ठीक है, आर्मपिट, यहाँ से अगर जो होता है पसीना आ रहा है और पसीना एकदम उसमें से बदबू आ रहा है, बदबूदार टाइप का है, तो आप वहाँ साइलेसिया यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। साइलेसिया के जो मरीज होते हैं डिजायर रहता है उनको मैग्नेटाइज होने का, मतलब कि अट्रैक्टिव टाइप का, उनको सब देखे, उनको सब जाने, इस तरह का इनको डिजायर रहता है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में भी बात किए थे कि प्रोमोट करता है साइलेसिया का एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज का मतलब कि मान लीजिए कि पैरों में, ठीक है, कोई कांटा सा चुभ गया हो, ठीक है, या बोन का टुकड़ा चुभ गया हो, नीडल चुभ गया हो, ठीक है, ठीक है, नीडल चुभ गया हो, तो लोग क्या करते हैं उसको पिन से निकालने लगते हैं या कोई नुकीले चीजों से निकालने लगते हैं ना, या कभी-कभी देखने को मिलता है कि वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ऊँट सा बन जाता है। तो आप ऐसे केसों में साइलेसिया यूज़ कर सकते हैं, 1-2 डोज़ लेने के बाद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से पिन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये पस का फॉर्मेशन भी साइलेसिया नहीं होने देता है। तो ऐसे केसों में साइलेसिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी फिश का बोन हो गया, ठीक है, या नीडल्स हो गया, या बोन का स्प्लिंटर्स हो गया, छोटा-छोटा बोन का टुकड़ा फँस जाता है पैरों में, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ये स्क्रोफुलस होते हैं, ठीक है, डायथिसिस में पढ़े थे कि स्क्रोफुलस डायथिसिस होता है। तो स्क्रोफुलस में हम बताए थे कि कोई भी ग्लैंड जो होता है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, तो साइलेसिया में भी वही होता है। देखिए इसमें सर्वाइकल हो गया, एक्सिलरी हो गया, या पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ठीक है, ये सब आप लोग एनाटॉमी में पढ़िएगा, पैरोटिड ग्लैंड का पूरा सब कुछ पढ़िएगा, इसका इसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, ठीक है, लोब्स पढ़िएगा, ठीक है, सर्वाइकल, एक्सिलरी, मेमोरी, ठीक है, तो इस सब में अगर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस केसों में साइलेसिया को यूज किया जाता है, वहाँ स्वेलिंग रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड भी, ठीक है, तो डिफरेंट ये सब स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, तो उसको ऐसे केसों में आप साइलेसिया को यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है साइलेसिया का, हेडेक, ठीक है। हेडेक से पहले हम लोग जानेंगे वर्टिगो, ठीक है। साइलेसिया के जो मरीज होते हैं, ठीक है, ये इनमें चक्कर देखने को मिलता है, इनको चक्कर आ जाता है, ठीक है। जब इनको चक्कर आता है ना तो इनको लगता है कि आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि आगे की तरफ गिर जाएंगे, और इनका जो वर्टिगो स्टार्ट होता है वो गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट होता है और हेड तक आता है, ठीक है। गर्दन के पिछले हिस्से को नेक, ठीक है, देखिए ये बैक ऑफ नेक है ना, इसको नेप ऑफ नेक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं-कहीं आप पढ़िएगा तो नेप ऑफ नेक भी दिया रहता है। तो इनके चक्कर में देखने को मिलता है कि साइलेसिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें वर्टिगो क्या आता है, जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वो आगे की तरफ गिर जाते हैं, उनको चक्कर आता है, वो चक्कर बैक ऑफ नेक से स्टार्ट होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रोनिक सिक हेडेक। अब देखेंगे कि इनमें हेडेक कैसे होता है, क्या देखने को मिलता है। साइलेसिया के मरीज को आप देखिएगा ना, तो जो हेडेक होगा ना, ये गर्दन हो गया, गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट होता है, इस तरह से ऊपर आता है, ये वर्टेक्स हो गया, सिर का जो सबसे ऊपरला हिस्सा है, ऊपर वाला, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ तक ये हेडेक आता है, ठीक है। फिर आके एक आई में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आई में शिफ्ट होता है। तो क्रोनिक सिक हेडेक देखने को मिलता है जो लंबे समय से हेडेक हो, ठीक है। और ये यूथ पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जो यंग पर्सन है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हेडेक होता है वो नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होता है, यानी गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स तक जाता है, ठीक है। सिर के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स तक जाता है, ठीक है। और लोकेटेड हो जाता है राइट आई में, ठीक है। देखिए, अगर आप बात करें तो यही गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट हुआ और इस तरह से वर्टेक्स तक आता है, आगे ये राइट आई में लोकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है साइलेसिया में। अगर यही सिम्टम ना, और जैसे नेक का जो पिछला हिस्सा है वहां से स्टार्ट हुआ, वर्टेक्स तक आया, आ गया, लेफ्ट आई में शिफ्ट हो गया हेडेक, ठीक है। तो उसमें स्पाइजेलिया दिया जाता है। और जो इसका हेडेक है वो ड्राफ्ट ऑफ एयर के कारण, यानी कि हवा का झोंका आता है, उसके कारण इनका जो सिर दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। कोई कभी ट्रैवल करता है, सड़क पे चल रहा है, हवा का झोंका आता है, उसके चलते इनका हेडेक जो होता है बढ़ जाता है। या सिर को अनकवर किए रहेंगे तो बढ़ जाता है। आराम कैसे मिलता है, तो सिर को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आराम मिलता है इनका हेडेक में, ठीक है। या कोई गर्म चीज से अपने सिर को रैप कर लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है, उसमें भी आराम मिलता है। या ज्यादा पेशाब करने के बाद, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, जब ज्यादा पेशाब करेंगे बाद, जब पेशाब होगी तो आराम मिलता है हेडेक में। नेक्स्ट चलते हैं आई में, तो फिस्टुला लैक्रिमेलिस। देखिए, फिस्टुला लैक्रिमेलिस में क्या होता है, जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है, ठीक है, जहां से हमारा टीयर फ्लूइड सीक्रेट होता है, तो ये इसके डक्ट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो, देखिए ये लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ से जो टीयर्स है, आंसू है, वो बाहर आने लगते हैं, फेस पे बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं। अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है फिस्टुला लैक्राइमेलिस का, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जीआईटी में हम लोग बात किए थे मेनली कंस्टिपेशन, ये कंस्टिपेशन के केस में साइलेसिया को दिया जाता है। लेकिन किस तरह का कंस्टिपेशन हो, तो पहले देखिए महिलाओं में कंस्टिपेशन, अगर मेंसेज के पहले या मेंसेज के दौरान कंस्टिपेशन हो रहा हो, ठीक है। और कंस्टिपेशन में जो स्टूल हो वो हार्ड स्टूल हो, और स्टूल को पास करने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा हो, और उसके बाद भी जो स्टूल है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, आधा अंदर ही हो और आधा बाहर हो, फिर से अंदर चला जा रहा हो, तो ऐसा अगर कंडीशन बन जा रहा है तो वैसे केसों में साइलेसिया को दिया जाता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि स्टूल आधा बाहर रहता है आधा अंदर, क्योंकि जो यहाँ पर रेक्टम है, ठीक है, वो इनएक्टिव देखने को मिलता है। मतलब वो अपना कुछ जो फोर्स लगाता ही नहीं है स्टूल को पास करने के लिए, लगता है कि पैरालाइज हो गया इस तरह का रेक्टम, ठीक है। तो वैसे केसों में, कंस्टिपेशन के इस तरह के केसों में साइलेसिया को दिया जाता है। तो कंस्टिपेशन में देखिए स्टूल कैसा रहता है, एकदम हार्ड स्टूल रहता है, ठीक है। और स्टूल जो है बाहर आएगा लेकिन आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहता है, फिर अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को दिया जाता है, ठीक है। और यही है कि जो स्टूल है वो लॉन्ग टाइम तक रेक्टम में ही रहता है, क्योंकि स्टूल को पास करने के लिए बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा आता है बाहर लेकिन फिर अंदर चला जाता है। इस तरह का कंस्टिपेशन में सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो, देखिए फिस्टुला का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एनस हो गया, ठीक है, ये हुआ रेक्टम, रेक्टम के नीचे आइए, एनस हो गया, ठीक है। तो एनस के बगल में, ठीक है, जो स्किन है वहां थोड़ा सा कट लग जाता है, ठीक है, एनस के बगल में, ठीक है। एनस के बगल में क्या होता है, कट लग गया थोड़ा सा, वहां पस का फॉर्मेशन हो गया, मील सा घाव सा बन गया, तो उसको बोलते हैं फिस्टुला इन एनो। अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है तो उसके केस में साइलेसिया को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फिस्टुला एनी, ठीक है। फिस्टुला एनी में देखिए क्या होता है, ये रेक्टम है, एनस होगा, यहाँ एनस के जो द्वार है, एनस के लाइनिंग में ही यहाँ थोड़ा सा कट लग जाता है, ठीक है, और यहाँ दर्द सा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए कंस्टिपेशन के टाइम में क्या होता है कि स्टूल हार्ड होता है, स्टूल जब हार्ड होता है तो स्टूल पास किया जाता है जब प्रेशर लगा करके, तो कभी कभी यहाँ कट लग जाता है एनस के द्वार में, ठीक है, और वहाँ रेड हो जाएगा, पेन होने लगेगा, ठीक है, पस भी होने लगता है, तो वही उसी को बोलते हैं फिस्टुला एनी। इसके केस में साइलेसिया को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के किस केसों में साइलेसिया को दिया जाता है, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि जब मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट कराती है, ठीक है, दूध पिलाती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि वेजाइना से ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और निपल जो होता है वो भी क्या देखने को मिलता है कि फनल की तरह खिंचाव उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, खिंचा गया होता है फनल की तरह, इस तरह का सिम्टम फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग का क्या बचा हुआ है, तो अब नेक्स्ट हम लोग का बचा हुआ एक्सट्रीमिटीज का सिम्टम, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज में हम लोग देखते हैं क्या होता है। द इनटॉलरेबल सोर कैरियन लाइक ऑर्डर ऑफ द फीट विदाउट पर्सपिरेशन एवरी इवनिंग। जब जब शाम होता है, ठीक है, एवरी इवनिंग, जब जब शाम होता है, तो साइलेसिया के जो मरीज होते हैं, ठीक है, उनमें उनमें पसीना नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो पैर है उसमें गंध आने लगता है, ठीक है। कैरियन लाइक ऑर्डर, पैर में गंध आने लगता है, जो असहनीय टाइप का होता है, इनटॉलरेबल टाइप का होता है, खट्टा गंध होता है, ठीक है। और कैरियन लाइक होता है, सड़ा हुआ गंध रहता है, ठीक है। तो जब जब शाम होता है तब पसीना नहीं आएगा पैर में, ठीक है, उसमें से गंध आता है लेकिन पसीना नहीं आएगा। और वो गंध कैसा रहेगा, तो खट्टा टाइप का रहेगा, सड़ा हुआ मांस जैसा गंध रहता है, ठीक है। कैरियन लाइक ऑर्डर, सड़ा हुआ मांस जैसा गंध रहता है, और वो असहनीय टाइप का होता है, खट्टा होता है। अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है साइलेसिया को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं स्किन के सिम्टम में। तो स्किन में आ जाइए कि थोड़ा सा कट उट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो वहाँ पस का अगर फॉर्मेशन हो जा रहा है, मवाद बन जा रहा है, घाव सा बन जा रहा है, फोड़ा फुंसी सा हो जा रहा है चोट लगने के कारण, तो ऐसे केसों में साइलेसिया को आप दीजिए। साइलेसिया जो है वो मवाद को सोख लेगा या उस घाव को फोड़ करके सुखा देगा, ठीक है। क्रिपल नेल ऑन फिंगर्स एंड टूज। देखिए क्रिपल नेल क्या होता है, ये कंडीशन है क्रिपल नेल का। अगर इस तरह का नेल किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है, किसी व्यक्ति में देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ साइलेसिया दे सकते हैं, ये क्रिपल नेल है, ठीक है। और ये फिंगर में हो या टूज में हो, तो ऐसे केसों में आप साइलेसिया देकर ट्रीट कर सकते हैं, ये क्योर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इन ग्रोइंग टू नेल्स। इन ग्रोइंग टू नेल्स का मतलब क्या होता है कि पैर के आप उंगली में देखिएगा, अंगूठा में, तो ये जो नेल होता है ये बड़ा बड़ा हो जाता है और जाके इसमें स्किन में धंस सा जाता है, ठीक है।
ये नेल जो है स्किन में जाके धंस जाता है, ठीक है। तो वैसे केसों में फिर जब धंस जाता है वहाँ, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाता है, घाव सा बन जाता है। तो वैसे केसों में साइलेसिया देकर ट्रीट किया जाता है। पेनारिटियम, देखिए पेनारिटियम का कंडीशन, ये देखिए ये नेल हो गया, नेल के जो आप बगल में देखिएगा ये स्किन हो गया, यहाँ पस का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सारे आप अगल-बगल के लोगों में देख लीजिएगा, कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो पेनारिटियम का केस है, तो ऐसे केसों में आप साइलेसिया को देख करके क्योर कर सकते हैं, ठीक है। या बॉयल्स हो गया हो, छोटा-छोटा घाव हो गया हो, कार्बंकल्स हो गया हो, कार्बंकल्स में बहुत सारा छोटा-छोटा इस तरह का घाव हो जाएगा जिसमें पस रहेगा, मवाद रहेगा, तो वो सब सारे केस को क्लियर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए साइलेसिया को यूज़ किया जाता है। तो वहीं ब्लड बॉयल्स हो गया, छोटा-छोटा घाव हो जाएगा, कार्बंकल्स हो जाएगा, अल्सर हो गया, किसी भी तरह का, और उसमें से जो पस आ रहा है वो बदबूदार टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे केसों में आप साइलेसिया को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्रावेशन। तो हम लोग जानते हैं कि साइलेसिया कौन-सा, साइलेसिया का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, चिली पेशेंट होता है। चिली यानी ठंडा से। तो कोई भी चीज़ हो, इसका प्रॉब्लम ठंडा से बढ़ जाएगा। तो कोल्ड में इसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, मेंसेस के समय में, जिसका कंस्टिपेशन देख रहे थे ना, मेंसेस के समय में क्या हो जा रहा था, कंस्टिपेशन देखने को मिल रहा था। या अनकवरिंग, ठीक है, सिर को अनकवर करिएगा तो वहाँ भी हेडेक बढ़ जा रहा था। इस तरह से एग्रावेशन है, ठीक है। लाइंग डाउन से एग्रावेशन है। एनुरिएशन यानी कि आराम कैसे मिलता है, तो गर्म से, गर्म चीज़ से इसको आराम मिलता है साइलेसिया के मरीज को, ठीक है। या हेडेक में आप हेड को रैप कर लीजिए चारों तरफ से गर्म कपड़ा से, तो वहाँ आराम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे केसों में नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री, किसका है, तो कम्प्लीमेंट्री है थूचा का, ठीक है। और साइलेसिया जो होता है वो पल्टीटेला का क्या होता है, क्रोनिक होता है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी कि साइलेसिया किसका क्रोनिक है, तो पल्टीटेला का।